ये सरकार और ट्विटर बार कुछ चल रहा है और अश्लीलता उसमें फैलाई जा रही है। नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है। किस वजह से? ये आपको कहना चाहिए, ये बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते, और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट करवाते हैं। जीत कैसे? और अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गया, और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? पुलिस को इस्तेमाल किया, एफआईआर का इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगे तो हो सकता है एफआईआर का डर आपके अंदर ही पैदा कर दे। सर सरकार ने धिरा जल्दी आपके दो प्रतिनिधि मंडल आए थे, दो मामलों में, डी का मामला था, एक सोनू ढाबा का। मोहन भाई, क्या आपको बताया गया? देखिए, सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा भी यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है आपकी सरकार में आना गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे, और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए उनकी। सर 2014 के चुनाव को किस नजर से देखा जा रहा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। सर कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और झूठ बोलने में नंबर 1, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो, जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया। सरकार के एक मंत्री ने सोनिया गांधी को डायरेक्टली अटैक करते हुए, अखिलेश भैया, योगी सरकार के एक मंत्री ने सोनिया गांधी पर अटैक करते हुए उनको आखिरी अंग्रेज कहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये देश विदेश इन्हें जवाब नहीं देना है बेरोजगारी का, और जो सरकार सब चीजें बेच दे, जो सरकार सबको बेच दे, और अगर इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिर ये विदेश जाके इन्वेस्टमेंट क्यों लाना चाहते हैं? उनको बढ़ाया आपकी ही सरकार ने। नहीं, अब वो कुछ लोग ऐसे कमाल के लोग होते हैं, वो जानते हैं कहाँ झुकना होता है। डिप्टी सीएम विरोध को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति कर रही है? ये सवाल अभी मत पूछिए सर, इसका जवाब चुनाव आने पर दिया जाएगा। पूर्वांचल के दौरे पर इसका क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गए? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ, याद कीजिए। अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था तो मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पे पहुंच गया। भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं।
यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? हमने कभी नहीं की, हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अखिलेश जी, गंगा में जहाज चल गया सर। जहाँ वाराणसी में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है वो प्रधानमंत्री 13 लाख रुपए का टिकट है उसका। देखिए ऐसा है, ये पत्रकार साथी एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं पार है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं। सर, आपकी केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी ने किया। ये एक और जीत जाते हैं, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा। केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी ने किया। हरिशंकर राजभर उन्होंने कहा जूतों से मारेंगे, इसको लेकर वो बीजेपी की अच्छी भाषा है। केशव प्रसाद बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। सर, केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी ने किया। सरकार कह रही है सबसे ज्यादा अत्याचार। अरे यार, 2024 में एक घोषणा कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना देंगे, उसके बाद वो करेंगे, तो आप जाएंगे समाजवादी पार्टी? क्या बात वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, मैंने कई बार जवाब दिया। अखिलेश सर, कई बार आपकी सरकार थी सर, अखिलेश सर, संजय सिंगला की 5 करोड़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप गिरा दी गई है, तो ये बताते हुए कि वो अवैध बिल्डिंग थी। देखिए, ये बीजेपी वालों ने ये नई तरह की व्यवस्था शुरू की है, वैध अवैध। आप आज भी रायबरेली में निकल जाइए या किसी शहर में निकल जाइए, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो आप सबको गिरा दोगे। ये नई तरह की संस्कृति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। केशव प्रसाद ने कहा समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अत्याचार करती है। केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अत्याचार करती है। आपकी सरकार थी, एम्स मिला था। इसलिए मत करो अखिलेश सर, उनके बारे में इसलिए मत करो, वो चाहते हैं कुछ बनना। अखिलेश सर, वो बेरोजगार कहते हैं आपको, आपको बेरोजगार कह रहे हैं। बेरोजगार कहने अच्छी बात है। चाचा हम अखिलेश सर कब आएंगे? देखिए, हम बेरोजगार अखिलेश नहीं सर, है। एक मिनट, ये बात से यदि पूछा है, उन्हें बताना चाहिए कि नौकरी कब देंगे। हम बेरोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश का जितना बेरोजगार है उसको आप गाली दे रहे हो, सरकार में रह करके आप गाली दे रहे हो। चाचा के अच्छे दिन कब आएंगे? चाचा के अच्छे दिन चाचा हमारे साथ हैं और संगठन में हमारे। क्या बना रहे हैं सर? आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना देंगे? अखिलेश सर, मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। अब सोचिए, जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो। अभी कल परसों मुझे पता लगा, अखबार मैंने पढ़ा कि उसमें एक इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी, वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सोचिए कितने बजट के मालिक थे, और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है। तो बताइए, उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है? लेकिन वो उन्हें तो यही नहीं पता है कि स्टूल क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। अखिलेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन। आपकी सरकार थी, एम्स मिला रायबरेली को, और इसके बाद अब 24 का जो चुनाव है उसमें 4 आपके विधायक हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है लोकसभा की सीट में समाजवादी पार्टी अपना सांसद उतार? अभी देखिए, मैं केवल एक नहीं दिया रायबरेली को। मुझे याद है कि जितने भी प्रस्ताव आए होंगे उस समय पर, चाहे सड़कें सेंट्रल रोड फंड के, सैनिक स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के, ये ड्राइविंग वाला जो बना हुआ इंस्टीट्यूट आपका, मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूपी आपका, ये एम्स का, तमाम प्रस्ताव जो हम लोगों के थे, सड़क, बिजली के या सब स्टेशन के, सब प्रस्ताव हम लोगों ने माने थे और काम को आगे बढ़ाया था। तो क्या सांसद पद उतारेंगे, अपना देंगे समाजवादी पार्टी? ये अभी नहीं किया जा सकता विचार।
ये विचार होगा जब चुनाव आएगा उस समय। सर, अमित शाह और जेपी नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? वो बताने आ रहे होंगे कि कितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं और कितना पूर्वांचल का विकास किया है। सर, ये जितने लोग दौरे पे आ रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि पूर्वांचल में क्या क्या कारखाने लग गए हैं पिछले 6 साल में और कितने लोगों को नौकरी मिल गई। गठबंधन रहेगा कांग्रेस से सर? हालिया में हुई है उस पर जो 7 लोग आज हो गए हैं उस पे हाँ, एक और पार्टी की तरफ से क्या उनको कोई आर्थिक मदद या कुछ? देखिए मैं उन परिवारों से मिलूंगा भी और हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती वो हम लोग करेंगे और अभी मैं उनके गांव में भी जाऊंगा। सरकार से हमारी अपील है कि नियमों के अंदर उनकी मदद की जाए, ज्यादा से ज्यादा शांति विचार करके उनकी मदद पहुंचाए। सर, 24 में गठबंधन कांग्रेस से संभावना है? अभी कहाँ से गठबंधन की बात हो रही है, अभी चुनाव नहीं हो रहा है। सर, चाचा कल परसों मजबूत होंगे कौन? चाचा शिवपाल जी पार्टी में? सवाल पूछकर जब मैंने आपसे कहा कि वो हमारे साथ आ गए, संगठन में हमारे साथ होंगे। अभी कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है, ये भीड़ कोई कंफ्यूज नहीं। नहीं, उसका परिणाम ही आता है। अरे प्रेस के लोग परेशान न हो, बीजेपी को परेशान होना। चलिए, ठीक थैंक यू सर। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।